राधे राधे। जीएसएम कॉलेज से मैं वंदना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भी मैं अंतर्द्वंद विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा करूँगी। अंतर्द्वंद भाग 1 में हमने अंतर्द्वंद का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की थी। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अंतर्द्वंद स्थिति उत्पन्न होने वाले कारण और उनके निवारण पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। अंतर्द्वंद मानसिक उथल पुथल है और यह उथल पुथल हमारे मस्तिष्क के चेतन और अचेतन दोनों मस्तिष्कों में चलती रहती है। चूँकि मानव का व्यवहार उसके अपने वातावरण से अनवरत अंतःक्रिया करता रहता है, तो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य वातावरण में परिस्थितियों में क्या हो जाता है, टकराव होता रहता है। कभी कभी परिस्थितियाँ बिल्कुल विलोम होती हैं, यानी विपरीत होती हैं। ये परिस्थितियाँ ही व्यक्ति के अंतर्द्वंद का कारण बन जाती हैं। जब दो परिस्थितियाँ जो एक दूसरे के विपरीत है आ जाती हैं और उसमें से किसी का चुनाव करने का समय होता है, तो वही अंतर्द्वंद की स्थिति बनती है। चलिए देखते हैं और विचार करते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ किन कारणों से बन जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके जब हम लोग अंतर्द्वंद का शिकार होते हैं, जिसका जितना अधिक बौद्धिक विकास हुआ होगा वो उतना ही शीघ्र अंतर्द्वंद की स्थिति से दूर हो जाता है और एक जो है जिसे कहेंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा वो अपने लिए गए निर्णय में सफल हो जाता है। अब इसके कारण जो हैं वो बहुत सारे हैं। उनको घर परिवार, आपकी जो है आर्थिक कारण, जिसमें अमीरी गरीबी, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, तो उनको मैंने वर्गों में बांट दिया है। तो उसको आप यदि विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हर कारण किसी ना किसी वर्ग से रिलेटेड हो जाएगा जब आप अपनी ही अंतर्द्वंद स्थिति को चिंतन करके देखेंगे कि कब कब हम अंतर्द्वंद में पहुंच चुके थे, उस अवस्था में पहुंचे थे, तो वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आ जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। सामाजिक कारण, समाज है, समाज के जितने भी अंग हैं, घर परिवार, पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, ये सभी जो कारण हैं जब हमें अंतर्द्वंद की स्थिति में पहुंचाते हैं, वो सब कारण सामाजिक कारणों के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्थिक कारण, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो है, हम आपको एक बात बताएं कि हमारे भारत में जो अध्यात्म की दृष्टि से शिक्षा का जो लक्ष्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा और हम लोग यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन जो पश्चिमी लोग हैं वो जो है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य जीविकोपार्जन। ये जीविकोपार्जन बहुत बड़ा कारण बनता है जब हम आर्थिक कमी अनुभव करते हैं। तो आर्थिक कारण जो है, कमी हो या अधिकता हो, दोनों ही कारणों में हमारे जो मस्तिष्क है उसमें उथल पुथल होती है और हम अंतर्द्वंद का शिकार हो जाते हैं। अगला है नैतिक कारण, जिसे जैसे आपके हम सबके नैतिक आदर्श है, कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वो आपके लिए हो या किसी भी व्यक्ति के लिए वो सत्य हैं। जिस प्रकार सूरज पूरब से निकलता है ये सत्य है, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कार्य, ऐसी सूक्तियाँ जिनसे हम अपने आदर्श निर्धारित करते हैं, वो बहुत सारे कारण हमारे अंतर्द्वंद का कारण बन जाते हैं। अगला है विरोधी उद्देश्य। कभी कभी हम लोग दो ऐसे उद्देश्य ले लेते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो जब दो विरोधी उद्देश्य साथ चलते हैं, कि कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें कार्य करने के लिए जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के साथ रहकर हमें अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है।
तो उस स्थिति में भी हम अंतर्द्वंद में रहते हैं कि वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम उस व्यक्ति का साथ लें या ना लें। अगला है विरोधी इच्छाएं। व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो विरोध करती हैं, अंतर्द्वंद का कारण बन जाती हैं। तो वो विरोधी इच्छाएं भी अंतर्द्वंद का कारण बन जाती हैं। और है आत्म सुरक्षा का भय कि मेरी स्वयं की सुरक्षा किस परिस्थिति में होगी। ये बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है। जब व्यक्ति अपने डर के कारण कि मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं किस परिस्थिति का चुनाव करूं, इस अवस्था में जब वो अंतर्द्वंद में रहता है तो उसमें एक आत्म सुरक्षा का जो भय होता है वो इसका कारण बन जाता है। ये सारे कारणों के अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों के बाद मैं जो हूँ अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाती हूँ, जो कि है निवारण। अंतर्द्वंद का निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है अंतर्द्वंद की स्थिति में अपने जो बेस्ट फ्रेंड की जो है सलाह ज़रूर लें, लेकिन इस स्थिति में भी क्या हो, निर्णय आपका होना चाहिए। देखिए, यदि आप याद करें तो हम महाभारत हमारा उसमें एक है कि जब अर्जुन अपने जो स्व की मृत्यु का कारण बनना नहीं चाहते हैं, तब जो है वो कृष्ण उनकी मदद करते हैं, जो उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनसे वो सलाह लेते हैं, मतलब वो उनको समझाते हैं कि आप इस अंतर्द्वंद में जो है किस पक्ष का साथ लें, अब आप विचार कर लें। वो पूरा उसको गीता, जिसे हम लोग कहते हैं गीता का ज्ञान, तो वो अर्जुन की अंतर्द्वंद स्थिति ही थी उस वक्त, और उस अंतर्द्वंद की स्थिति का जो उन्होंने निर्णय दिया, मतलब निर्णय नहीं कहना चाहिए, उन्होंने जो सलाह दी उस सलाह के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर अर्जुन ने जो है अपने अंतर्द्वंद को समाप्त करके एक जो उनका अपना निर्णय था वही लिया था उन्होंने। वो कृष्ण का प्रेशर नहीं था, बल्कि अंतर्द्वंद की समाप्ति थी। अगला है यदि केवल दो विपरीत परिस्थितियां या व्यक्ति की इच्छाएं कार्य करें। अगर कभी ऐसी आ जाती है कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन हो, तो एक परिस्थिति को जो आपको संतुष्ट करे और सारे आदर्श पूरे करे, सिर्फ एक छोड़कर जो दूसरी परिस्थिति में है उसको छोड़कर बाकी सारे आदर्श पूरे करती हो, तो निर्णय करने में देरी ना करें। सही को सही और गलत को गलत जो है वो समय बता ही देगा। इसलिए उस वक्त अंतर्द्वंद में ज़्यादा देर तक ना फंसे, जब विपरीत परिस्थितियों में एक परिस्थिति बहुत सारे बिंदुओं पर खरी उतरती हो। अगला है अपने नैतिक आदर्श किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ें, और ये छोड़ना ना पड़े इसके लिए हमें अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना होता है। और ये आत्मशक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? योग का सहारा लेकर, योग का सहारा लेकर, अध्यात्म का सहारा लेकर हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। अगला है परिस्थितियों को सामान्य होने का थोड़ा समय दें। कभी कभी क्या होता है कि अंतर्द्वंद कुछ समय के लिए आता है और हम उसमें बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो हो सकता है कि परिस्थिति जो वक्त है वो अपने आप अंतर्द्वंद की स्थिति को समाप्त कर दे, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि अंतर्द्वंद की समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो इसलिए अपने अंतर्द्वंद को समाप्त होने के लिए थोड़ा सा समय दें कि परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती हैं या नहीं बनती हैं। अगला है शांतचित्त होकर परिस्थितियों पर विचार करें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें अंतर्द्वंद के समय, अपने आप को शांत करें और फिर परिस्थितियों पर विचार कर लें।
विषय विशेषज्ञ की सहायता लें। देखिए, कोई भी चीज़ है, सब कुछ क्या है, सामान्य है। आपकी ज़िंदगी में आना कि बेचैनी का, तनाव का, आपके अंतर्द्वंद का, कुंठा का, ये सब एक नॉर्मल चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में हर पल जो है फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि हर वक्त हमें जब विषय विशेषज्ञ की सहायता लेने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा बौद्धिक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है और हम एक बीमार व्यक्ति हैं, हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना नहीं जानते। लेकिन कभी कभी अंतर्द्वंद की ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको विषय विशेषज्ञ की सहायता ले लेनी चाहिए, ताकि आप जो है निर्णय लेने में सक्षम हो सके। जो विषय विशेषज्ञ है वो आपका जो है आपको एक सहायता देता है कि अंतर्द्वंद समाप्त करने में। अगला है, दूसरे के जीवन को देखकर निर्णय ना लें। यानी कि जो भी है, आप अपने आप को देखिए, आपका मस्तिष्क उसको क्या कह रहा है, उस परिस्थिति के बारे में क्या जो है उस आपका दृष्टिकोण है, तो उस दृष्टिकोण के आधार पर ही आप अपने निर्णय लें, ना कि दूसरे के जीवन को देखकर। हो सकता है कि उस परिस्थिति में व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण वह ना रहा हो जो आपका हो। अगला है, निष्कर्ष या चुनाव जो भी करें, बाद में प्रत्यारोप ना लगाएं। अंतर्द्वंद के समय हम जो भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को ईमानदारी से निभाएं। यदि गलत है तो उसे स्वीकार करें, और नहीं गलत है तो वह तो बाद में सबको दिख ही जाएगा। तो इसलिए कि तुम्हारे कारण या तुम्हारे कारण किसी पर भी कोई दोष ना लगाएं। अगला है, स्वयं से पूछें कि अधिकतम संतुष्टि किस परिस्थिति में मिल सकती है। जो सबसे अधिक संतुष्टि देगी वो परिस्थिति आपको दे रही है, जो संतुष्टि वो क्या है, वो सबसे सही निर्णय होगी। अगला है, दूरदर्शिता के साथ परिस्थितियों का आकलन करें तब निर्णय करें। जो भी अंतर्द्वंद की स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों का एक एक करके बिल्कुल दूरदर्शिता के साथ विचार कर लें कि यदि यह चुनते हैं तो कहाँ तक इसका रिजल्ट आता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद ही आप जो है निर्णय कर लें। और ये भी कार्य बहुत आराम से शांतचित्त होकर करें। जो भी निर्णय लें उस पर विश्वास रखें कि यही मेरे लिए सही था, क्योंकि जब तक आप अपने ही निर्णय पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन पाएंगे। और पलायन करने की ना सोचें, यानी कि सकारात्मक रहें। कभी कभी जब दोनों ही परिस्थितियां नकारात्मक हों, मैंने आपको अंतर्द्वंद के प्रकार बताए थे, उसमें भी कि दोनों ही चीज़ें अगर नकारात्मक हैं तो भी हमें पलायन करने की नहीं सोचनी चाहिए। सकारात्मक रहकर किसी एक का चुनाव करके अपने आप को संयत कर लेना चाहिए। अगला है, रक्षात्मक युक्तियों का जानबूझकर प्रयोग करके भी अंतर्द्वंद को कम किया जा सकता है। जो रक्षात्मक युक्तियां मैंने बताई थी, जिसमें शोधन था, इस तरीके की युक्तियां भी आप जो है जानबूझकर प्रयोग कर लें। तो यदि उसमें विड्रॉल होने की संभावना दिखती हो तो कर लो। मतलब जो भी आपको उस समय जानबूझकर हम इन परिस्थितियों को, अंतर्द्वंद को समाप्त करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी उसको अंतर्द्वंद को भी समाप्त करने में प्रयोग ला सकते हैं। लेकिन ये जो है वास्तव में सच नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो ईगो है, वह जानता है कि हमने ये इस वक्त झूठ बोला है और हमारा अंतर्द्वंद अभी भी चल रहा होता है। कोई भी युक्ति अपनाने से पहले यह विचार अवश्य कर लें कि किस परिस्थिति में सबसे कम असंतुष्टि है।
जो सबसे कम असंतुष्टि वाला परिस्थिति हो उसको त्याग दें। यानी जितनी भी परिस्थितियों में आपको जो सबसे कम लाभ वाली लग रही है, कम संतुष्ट देने वाली लग रही है, उस परिस्थिति को जो है छोड़ दें। अब जो है अगला वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अपने अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लिया करेंगे। आप अपने बौद्धिक स्तर का ज़रूर प्रयोग करेंगे, केवल किसी दूसरे के या मेरे या किसी और के बताने पर आप अपनी परिस्थितियों का आकलन नहीं करेंगे और अंतर्द्वंद को समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।